और मैं भी पैसे से कारपोरेटर आपके दरमियान में रहा, लेकिन किसी भी ऑफिसर की, किसी भी आला अहदेदार की मजाल नहीं थी कि वो यहां पर पहुंचकर यहाँ के लोगों को चालान करे। आप लोगों के दरमियान में पिछले दिनों बहुत सारे चालान किए गए। यही अंजन कुमार यादव जी ने मुझे कहा कि नोटिस लेकर जीएचएमसी के आला अहदेदारों से बात करें, तो हमने वहां पर जाकर डिप्टी कमिश्नर से बात की कि खबरदार, अगर तुम लोगों ने इस तरह से हरासमेंट करेंगे तो कांग्रेस पार्टी कभी खामोश बैठने वाली नहीं है। ये इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पिछले साबिक़ा तारीख को मैं गवाह आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूं। ये खुले मैदान में एक मरतबा जबकि कांग्रेस पार्टी का पीरियड था, यहाँ के रुकन असेंबली कोदंडरी से यहाँ पर बहुत बड़ा आग का हादसा हुआ। उस मौके पर कोई खाया यहाँ पर आकर यहाँ पर काम नहीं किया। हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी के जरिए यहाँ पर आग बुझाने का काम किया, लेकिन आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अरे बीआरएस वालों, कान खोलकर सुन लो कि कांग्रेस पार्टी एक कमजोर जमात नहीं बल्कि अपनी तारीख रखती है। बीआरएस के कायदी ने क्या किया? हमने 30 तारीख से मुसलसल आपके दरमियान में रख रहे हैं। कई मस्जिदों को इन्होंने शहीद किया, पुराने मस्जिद की तौहीन की, लेकिन उसके बावजूद बीआरएस का कायद अपनी जबान को खोलने के लिए तैयार नहीं। अरे बीआरएस के लोगों, बीआरएस के मुस्लिम भाई, मैं आपको यह कहता हूं कि मौत के बाद भी अल्लाह के पास आपको जवाब देना है। दुनिया की ऐसी मुक़द्दस किताब जहां पर तौहीन की गई, मसाजिद को शहीद किया गया, उसके बावजूद आप लोगों ने जबान को लगाम लगा कर रखा। सोचो, अपनी मौत के बाद अल्लाह के पास क्या सूरत बताना चाहते हैं। यहाँ के रियासती वजीर आला केसीआर एक तरफ सेकुलरिज्म का नारा करते हैं, तो दूसरी तरफ पीछे से बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। उनके साथ काम करने वाले रियासती वजीर दाखिला महमूद अली, जिन्होंने पिछले दिनों जब इंतखाबी सरगर्मियां तेजी से जारी की, तो इन्होंने हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में गुस्ताखी की। वो कहते हैं कि अगर हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के हुकूमत के बाद अगर कोई पैदा हुआ तो केसीआर की शक्ल में हमारे दरमियान में आए। अरे महमूद अली साहब, कान खोल के सुन लो कि रियासत का मुसलमान आप तो कभी माफ नहीं करेगा। तुम कितनी चापलूसी केसीआर के पैर पड़े हैं, उनके मकान में, उनकी बर्थडे के मौके पर आपने पैर पड़े हैं, उनकी पूजा की है आपने, लेकिन तुमने अपने इस्लाम को झंझोड़ा। आपको तो इस वक्त कलमा पढ़ने की जरूरत है। बार बार कहते हैं कि हमने मुस्लिम अक़लियतों के लिए वो किया। आपको याद होगा कि यही केसीआर ने इंतखाबात के मौके पर यह कहा था कि मुसलमानों को मैं 12% तहफ़्फ़ुज़ात दूंगा तमिलनाडु की शक्ल में सिर्फ 4 महीने के अंदर। और जब 5 साल का अर्सा गुजरा, आपको दूसरी म्याद दी गई। उसके बाद आपने एक आम आदमी जब से नोट तक पूछता है केसीआर साहब हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात का क्या हुआ। ये केसीआर जो अपनी ज़बान को लगाम नहीं देता, ये कहता है कि बैठा बैठा हम तुम्हारे बाप से बात करेंगे। तो मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि आप आखिर हमारे बाप को जब गिनने वाला शख्स हुकूमत में काम करने के काबिल नहीं। अक़लियतों की बात आती है, जिस तरह से तरीक़ बंधु स्कीम के तहत 10 लाख रुपए का लोन जारी दिया गया, किसको दिया गया? अपने बीआरएस में काम करने वालों के लिए दिया गया। उसको देखते हुए देखा कि रियासत के मुस्लिम अक़लियत से नाराज हो रही है। इन्होंने ऐलान किया कि हमने 1 लाख रुपए का लोन आपको देंगे। अरे मैं ये बताना चाहता हूँ कि 2,16,000 एप्लीकेशन मुस्लिम अक़लियतों ने आपके पास दिए, आपने सिर्फ 10,000 को मंजूरी दी। इंतखाबात के मौके पर आपने सिर्फ 3,000 लोगों को 1 लाख का लोन दिया, वो भी दरमियानी कमीशन के जरिए बीआरएस के लीडरों की जेब भरने के लिए। आपका ज़मीर गवारा नहीं करता कि हम इसको किस तरह से वोट देंगे। जमहूरियत में वोट का हमें हासिल है। आज वक्त आ चुका है कि हम इन लोगों को ईद का जवाब पत्थर से देने के लिए अपने वोट का इस्तेमाल करें। पिछले दिनों की बात है,
कि हमारे दरमियान में बहुत बड़े कायद आए थे जो सारे मुसलमानों का ठेका लेते हैं, जिनका नाम मेरा भी मैं मुनासिब नहीं समझता। और यहाँ पर एक छोटा सा एक कायद यहाँ पर मौजूद है जो अभी सियासी मैदान में अपनी आंख भी नहीं खोला। ये कहता है कि वाजिब कहाँ की जाता है, हमारे काम की तस्वीर हमारे सामने पेश करता है। अरे कान खोल के सुन ले, खबरदार कहता हूँ कि अगर तू एक भी तस्वीर हमें बता दे, मैं आज यहाँ से सियासी सजा देने के लिए तैयार हूँ। बातें करने के लिए तो बहुत बड़े बड़े हैं। आपने क्या किया? जीएसएमसी के इंतखाबात के बाद बड़े मजबूती के साथ आपने वादे किए थे। आपको याद होगा, आपको जो नलका भी जो फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको पानी पिलाया जाएगा। लेकिन आज इंतखाबात के जरिए हमें हजारों रुपए की बिलें हमारे मौसूल हो रही है। इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, आपने कहा था कि हम यहाँ के लोगों को जो है हाई वोल्टेज के साथ हम पावर देंगे। ऐसी कई स्कीमात हैं जो आपके दरमियान में आपकी आंखों के सामने है। अंजन कुमार यादव जी जो हमेशा मुर्शिदाबाद नहीं बल्कि गोरखपुर के यहाँ की गरीब आवाम जो अपने पेट को भूख मिटाने के लिए काम करती है, उसके लिए इन्होंने हमेशा हमें मुताबिक रखा, हमें काम करने का मौका दिया। ये चाहते हैं कि यहाँ की गरीब आवाम मानसिक तौर पर तरक्की करे, यहाँ के गरीब आवाम तालीमी मैदान में जेवर से आरास्ता हो। मैं आपको याद दिलाता चलो कि जब ये 22,000 रुपये पार्लियामेंट थे, इन्होंने हमारे अंजुमन को 55 लाख रुपए की स्कॉलरशिप इन्होंने दिलाई। बार बाए बाए के सियार, बाए बाए के सियार, अब तो तेलंगाना की है यही पुकार। बाए बाए के सियार, बाए बाए के सियार। पहला बंद पढ़ता हूं इस नज्म का कि लूट लिया तुमने ये पूरा तेलंगाना। बार बाए बाए के सियार, बाए बाए के सियार, अब तो तेलंगाना की है यही पुकार। बाए बाए के सियार, बाए बाए के सियार। पहला बंद पढ़ता हूं इस नज्म का कि लूट लिया तुमने ये पूरा तेलंगाना।